एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि आप दर्पण को पहचानें कैसे। देखिए, दर्पण कई प्रकार के होते हैं, तो आप को मैं बता देता हूं दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण वैसे कई प्रकार के होते हैं। हम दर्पण खास तौर पर एक प्रकार होता है समतल, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ये दो दर्पण बहुत ही खास हैं। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो खास दर्पण आता है वो हमारा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो प्रकार, वैसे कई प्रकार के इसमें भी दर्पण होते हैं, लेकिन हाई स्कूल स्तर तक सिर्फ दो प्रकार ही हम पढ़ते हैं, उत्तल और अवतल। तो हम इसका पहचान कैसे करेंगे? देखिए, जो दर्पण, देखिए मान लीजिए कोई दर्पण है, यह दर्पण इस प्रकार है, मतलब सीधा है, और यहाँ पर कलाई मतलब होता है पेंटिंग या कुछ भी किया रहे कि आर पार ना दिखाई। तो इस प्रकार जब यहाँ पर सीधा इस प्रकार हो तो वह हमारा समतल दर्पण कहलाएगा। तो ये जो दर्पण है वो हमारा है समतल दर्पण। अगर कोई चीज इस प्रकार हो, मतलब सी आकार के हो, तो सी आकार में आप सबसे ज्यादा खास बात रखिए। देखिए, उत्तल और अवतल जो बना है शब्द, वह हमारी ही भाषा से बना है। उत्तल का मतलब होता है उठा होना और अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ होना। ठीक, तो आप पहले शब्दों को पर्यायवाची समझिए, आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। क्या हम समझे कैसे कोई सी शब्द को? देखिए, उत्तल का मतलब होता है उठा होना, तो हम उत्तल पहचानेंगे आज इस बार उत्तल। ठीक, उत्तल का मतलब होता है उठा होना। तो जब कोई दर्पण के जो भीतरी सतह पर है यहाँ पर कलाई किया हो, कलाई मतलब होता है पेंट या ऑक्साइड पेंट का हुआ, ठीक, या ऑक्साइड का लेपन या चांदी की पॉलिश का लेपन, ये सब जहां भी लिखा रहे तो इसका मतलब होता है कलाई। कलाई मतलब होता है उधर न दिखाई देना। तो जो ये वाला पार्ट है, ये उभरा वाला इस प्रकार, तो इस प्रकार के ये जो पार्ट है इसको हम ही उत्तल दर्पण कहेंगे। मतलब जब कोई चीज ऐसे इधर देखिए, ये मान लीजिए, ये देखिए ये वाला पार्ट उठा हुआ, तो इसी को हम उत्तल कहेंगे। और जहाँ जैसे देखिए ये धंसा है, ये अंदर वाला पार्ट, मतलब सी के आकार का जो अंदर वाला ये पार्ट है, अगर इधर हम कलाई कर दें, जैसे देखिए इस प्रकार से कलाई कर दें, ऐसे है। अब हम ऊपर कलाई देते हैं, इस प्रकार से कलाई कर दें, तो ये जो हमारा अंदर यहाँ पर हम प्रकाश का परावर्तन करेंगे, और इस प्रकार यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होगा, मतलब प्रकाश गिरेगा तो परावर्तन इस प्रकार, कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, अब यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो इसी प्रकार होगा, मतलब जिस बिंदु पर गिरेगा उसी पर ही लौट जाएगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग होता है, इसी नाते इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। मतलब प्रकाश इस प्रकार गिरा लेकिन जाएगा इस प्रकार से। तो धंसा हुआ, जब ये धंसा वाला जो पार्ट है उस पर जब हमें दिखना हो तो इसको हम अवतल दर्पण कहेंगे। आप कभी चम्मच को उठाकर देखिए, तो चम्मच में जो धंसा हुआ पार्ट होता है उसको जब आप देखेंगे तो अब क्या होगा, उसमें जो अवतल दर्पण होता है उसमें हमेशा चेहरा जो होता है वो उल्टा दिखाई देता है। कभी आप चम्मच को उठाइए और ऐसे सीधा देखिए, तो चम्मच में आपका जो चेहरा दिखाई देगा उल्टा दिखाई देगा। यही खास बात है अवतल में। अब उत्तल में हमेशा हर चीज को बड़ा देखा जाता है, अच्छा दिखाई देता है और साफ दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है। तो जब आप चम्मच के पीछे की तरफ देखेंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देगा और सीधा दिखाई देगा। तो यही पहचान है उत्तल और अवतल के। और भी इसके बहुत सारे पार्ट हैं जो आपको आगे क्लास में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, और पढ़ेंगे भी आप अगर फिजिक्स लेते हैं। तो ये जो मैंने जानकारी दी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी दोस्तों को आपके पसंद आए और जानकारी मिले उनको भी देखने के।